नमस्कार साथियों, शाला दर्पण पर डीपीसी ट्रांसफर की इस प्रैक्टिकल गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये पूरी प्रोसेस आपके करियर का एक बहुत बड़ा कदम है और आज की इस चर्चा का हमारा इकलौता मकसद है इस पूरी प्रक्रिया से जुड़े आपके हर एक कंफ्यूजन को बिल्कुल दूर करना। तो चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं और स्टेप बाय स्टेप वॉक थ्रू की शुरुआत करते हैं। आज हम इस पूरी प्रक्रिया को 5 बिल्कुल स्पष्ट हिस्सों में देखने वाले हैं। पहला, पोर्टल पर सही तरीके से लॉगिन करना। दूसरा, चॉइस भरने से पहले कि वो नियम जो आपको पता ही होने चाहिए। तीसरा, स्कूल और ऑफिस कैसे चुनें। चौथा, जिला चयन की प्रोसेस। और पांचवा, फाइनल लॉक और प्रिंट करने का तरीका। एकदम स्मूथ और एरर फ्री प्रोसेस के लिए बस ये 5 कदम हमें समझने हैं। तो शुरू करते हैं सेक्शन 1, पोर्टल लॉगिन और नेविगेशन से। देखिए, सबसे जरूरी है सही जगह पहुंचना, ताकि शुरुआत में ही आप किसी गलत लिंक की भूल भुलैया में न फंस जाएं। अब यहां ध्यान दीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी गलती यही होती है। शाला दर्पण की वेबसाइट खोलते ही सबसे ऊपर जो मेन लॉगिन बटन चमकता रहता है ना, उसे तो बिल्कुल भी टच नहीं करना है, बल्कि पेज को बिल्कुल नीचे तक स्क्रॉल करते जाइए। वहां आपको कई चलते हुए पोर्टल्स दिखेंगे। बस उनमें से SSPS पोर्टल ढूंढिए, एग्जिस्टिंग टीचर फॉर डीपीसी वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए और फिर स्टाफ लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। सही जगह पहुंचने का बस यही एक रास्ता है। एक बार आप अपना यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा डालकर सक्सेसफुली लॉगिन कर लेते हैं तो सामने आपकी प्रोफाइल डिटेल्स आ जाती हैं। फटाक से अपनी डिटेल्स चेक कर लीजिए, सब सही है? बढ़िया। अब बाईं तरफ ऊपर वो जो 3 लाइन मेन्यू है उस पर क्लिक कीजिए और स्कूल चॉइस प्रोसेस सिलेक्ट कर लीजिए। आपका असली काम यहीं से शुरू होता है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, महत्वपूर्ण निर्देश और नियम। देखिए, किसी भी स्कूल पर क्लिक करने से पहले सिस्टम कैसे काम करता है, इसके रूल समझना बहुत बहुत जरूरी है। पोर्टल पर काम करते वक्त आपको 3 मुख्य बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, सिस्टम में एक टाइमर चलता रहता है। हाँ, किसी टिक टिक करते बम की तरह ये थोड़ी घबराहट जरूर देता है, पर इसका मतलब बस इतना है कि काम तय समय में पूरा करना है। दूसरी और अच्छी खबर यह है कि आप अपनी रैंक के हिसाब से अनगिनत चॉइसेस भर सकते हैं, चाहे वो 100 हो, 200 हो या उससे भी ज्यादा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। और तीसरा, सबसे अहम नियम, सेव बटन आपका सबसे अच्छा दोस्त है, इसे बार बार इस्तेमाल करना है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि अगर आप लगातार सेव नहीं करते हैं और मान लीजिए बीच में लाइट चली गई या वो टाइमर खत्म हो गया, तो आपकी मेहनत पानी में। आपके भरे हुए सारे विकल्प अपने आप सिस्टम से उड़ जाएंगे। लिटरली सब कुछ गायब हो सकता है। इसलिए हर 2-4 स्कूल चुनने के बाद सेव बटन दबाने की आदत ही डाल लीजिए। राइट? अब बात करते हैं सेक्शन 3 की, स्कूल और ऑफिस सिलेक्शन। सारे नियम समझ लिए? तो अब ये इस पूरी प्रक्रिया का सबसे मुख्य चरण है, अपनी पसंद के स्कूलों की लिस्ट तैयार करना। पोर्टल पर अपनी पसंद के स्कूल खोजना असल में काफी सिंपल है। सबसे पहले ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाइए और अपना मनचाहा जिला चुनिए। फिर जैसे ही आप उस जिले का ब्लॉक सिलेक्ट करेंगे, वहां मौजूद सारी वैकेंसीज की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। अब आपको जो भी स्कूल चाहिए उसके आगे एक छोटा सा ऐड यानी प्लस का आइकन होगा। बस उस पर क्लिक करते जाइए और वो स्कूल आपकी अपनी चॉइस लिस्ट में जुड़ता जाएगा। अब एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। मान लीजिए आपने 100 स्कूल चुन लिए और अब आपको लग रहा है कि 37 नंबर वाले स्कूल को तो 50वें नंबर पर होना चाहिए था। क्या आप उसे 47 बार नीचे ड्रैग करेंगे? बिल्कुल नहीं। और ये बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है कि ये पोर्टल आपका समय बचाने के लिए कितना स्मार्ट है। आपको बस उस 37 नंबर वाली चॉइस को सिलेक्ट करना है, बॉक्स में 50 टाइप करना है और मूव टू पर क्लिक कर देना है। वो चॉइस सीधे 50वें नंबर पर जंप कर जाएगी। है ना कमाल का फीचर? स्कूल चुनने के बाद हम आते हैं सेक्शन 4 पर, जिला चयन प्रक्रिया। ये स्कूलों के चुनाव के ठीक बाद आता है और इसमें राज्य भर में पोस्टिंग का एक अनिवार्य नियम शामिल है। इस स्टेप में 2 अलग-अलग रास्ते हैं और दोनों का फर्क एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर आप जिलों के लिए हाँ चुनते हैं तो आप अपनी पसंद के जिलों को एक क्रम में भर सकते हैं और जब आपकी लिस्ट खत्म होगी तो उसके बिल्कुल आखिर में एनीवेयर इन राजस्थान यानी राजस्थान में कहीं भी, ये विकल्प अपने आप जुड़ जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं चुनते हैं तो जिला चुनने का ऑप्शन ही स्किप हो जाएगा और आपकी स्कूल चॉइस के ठीक बाद एनीवेयर इन राजस्थान तुरंत लग जाएगा। चलिए, अब हम इस सफर के बिल्कुल आखिरी और सबसे निर्णायक पड़ाव पर आ गए हैं। सेक्शन 5, लॉक और प्रिंट प्रक्रिया, अपने आवेदन को फाइनल करना। देखिए, यहां जल्दबाजी करने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। सबसे पहले व्यू फील्ड चॉइस लिस्ट को खोलिए और एक एक स्कूल को बारीकी से चेक कीजिए।
जब आप 100% श्योर हो जाएं कि हाँ सब कुछ एकदम सही क्रम में है, सिर्फ और सिर्फ तभी लॉक चॉइस बटन पर क्लिक करना है। क्योंकि याद रखिए, एक बार लॉक कर दिया तो फिर कोई बदलाव नहीं हो सकता, वो फाइनल है। लॉक करने के बाद अपनी उस फाइनल लिस्ट का एक प्रिंटआउट या डिजिटल कॉपी जरूर जनरेट कर लें और उसे अपने पास सेफ रख लें। तो सारी चॉइसेस लॉक और प्रिंट करने के बाद अब आगे क्या? काउंसलिंग के बाद अगला कदम क्या है? अगला कदम है सीधा स्कूल अलॉटमेंट का, जिसका अपडेट आपको इसी पोर्टल पर मिल जाएगा। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि इस स्टेप बाय स्टेप गाइड ने डीपीसी ट्रांसफर के इस टेक्निकल प्रोसेस को आपके लिए एकदम आसान और क्लियर बना दिया होगा। अब आप बिना किसी टेंशन के अपनी चॉइसेस भर सकते हैं। लेकिन जाते जाते एक सवाल जरूर छोड़ना चाहूंगा, क्या ये पूरी तरह से डिजिटल और ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन काउंसलिंग सिस्टम राज्य भर में शिक्षकों के ट्रांसफर की उन पुरानी सिरदर्दियों और कागजी भूलभुलैया को वाकई हमेशा के लिए खत्म कर पाएगा? सोचिएगा जरूर। इस गाइड में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।